मिट्टी की जिद। रामदीन एक छोटा किसान था। उसका खेत बड़ा नहीं था, लेकिन वह खेत उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उसकी पहचान था। उस मिट्टी में उसके पिता की मेहनत मिली थी और माँ की दुआएं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदीन खेत पर पहुंच जाता, जैसे धरती से कोई पुराना रिश्ता निभा रहा हो। पिछले 3 साल चले गए। अधिकारी गांव आए। नई योजना थी, किसानों को नई तकनीक अपनाने की सलाह। ज्यादातर किसान चुप रहे, कुछ ने अविश्वास से सिर हिलाया। रामदीन ने सवाल पूछा, अगर ये तरीके असफल हुए तो हमारे पास दूसरा खेत नहीं है? अधिकारी ने जवाब नहीं दिया, बस कागज बांट दिया। उस रात मात्र रामदीन सो नहीं पाया। वह खेत पर गया और मिट्टी को हाथ में लेकर देर तक बैठा रहा। उसे याद आ, पिता कहते थे, मिट्टी सुनती है, बस बोलना आना चाहिए। अगले दिन रामदीन ने तय किया, वह पूरी तरह नई तकनीक नहीं अपनाएगा, लेकिन पुरानी समझ को भी नहीं छोड़ेगा। उसने आधे खेत में पारंपरिक बीज बोए और आधे में नई विधि से सब्जियां उगाई। उसने पानी बचाने के लिए खुद छोटी नालियां बनाई और खेत के किनारे पेड़ लगाए। शुरुआत में लोग 2 नावों में पैर रखकर कोई पार नहीं होता कहते, लेकिन समय बदला। जब सूखा फिर पड़ा, पारंपरिक फसलें कमजोर रहीं, लेकिन सब्जियों ने साथ दिया। और जब तेज बारिश आई तो पुराने बीजों ने जमीन नहीं छोड़ी। पहली बार रामदीन का खेत पूरी तरह खाली नहीं रहा। धीरे धीरे गांव के लोग देखने आने लगे, सवाल पूछने लगे। रामदीन किसी को ज्ञान नहीं देता था, बस कहता, मैंने मिट्टी की सुनी है, किताब की नहीं। अगले साल गांव में खेती बदली। कोई शहर नहीं गया। छोटे छोटे प्रयोग होने लगे। खेत फिर से हरे दिखने लगे। एक शाम रामदीन अपने खेत के बीच खड़ा था। सूरज डूब रहा था और मिट्टी से भाप उठ रही थी। वह मुस्कुराया। उसने कोई जंग नहीं जीती थी, उसने बस मिट्टी के साथ समझौता कर लिया था, और वही समझौता उसकी सबसे बड़ी जीत बन गया।